आज जारी होगी बीजेपी उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट, लेकिन मोदी की उम्मीदवारी पर नहीं होगा फैसला। दिल्ली में बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक, लेकिन आज यूपी के उम्मीदवारों पर नहीं होगी चर्चा। सूत्रों के हवाले से खबर, मोदी से वाराणसी सीट छोड़ने के लिए तैयार हैं। मोदी के लिए मुरली मनोहर जोशी कानपुर से लड़ने की कयास। 15 मार्च को हो सकती है बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की अगली बैठक। इस दिन हो सकता है बड़े नामों का ऐलान। केंद्रीय समिति की बैठक से पहले बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक, पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी भी रहे मौजूद। आज बिहार और राजस्थान के उम्मीदवारों पर माथापच्ची करेगी बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति। शाम तक जारी हो सकती है लिस्ट। गांधीनगर से लड़ सकते हैं लालकृष्ण आडवाणी, लेकिन आज गुजरात के उम्मीदवारों पर नहीं होगी चर्चा। हो सकता है मध्य प्रदेश और झारखंड के उम्मीदवारों का ऐलान, बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति में होगी चर्चा। कैलाश जोशी ने आडवाणी को दिया भोपाल से चुनाव लड़ने का न्योता, बोले व्यक्तिगत तौर पर किया अनुरोध। वाराणसी में मोदी के समर्थन में मुस्लिम महिला संगठन, कहा उनके आने से मुसलमानों का होगा भला। लखनऊ में सजाया गया बीजेपी दफ्तर, बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह हो सकते हैं यहां से उम्मीदवार। बिल्कुल साफ। बीजेपी से जारी रहेगा हरियाणा जनहित कांग्रेस का गठबंधन, कुलदीप बिश्नोई बोले 2 सीटों पर लड़ेगी पार्टी। आज जारी हो सकती है कांग्रेस की दूसरी लिस्ट, 10 जनपद पर चुनाव समिति की बैठक जारी। सामना में शिवसेना ने फिर साधा बीजेपी पर निशाना, कहा हिंदुत्व की विचारधारा में विश्वासघात की जगह नहीं। उद्धव ने सामना की संपादकीय में लिखा, दुश्मन से लड़ने की जगह अपना सिर फोड़ रही है बीजेपी। सामना में उद्धव की संपादकीय, उन लोगों को साथ लाने की कोशिश कर रही है बीजेपी जो शिवसेना से हुए अलग। सामना में उद्धव के तीर, बिना टीडीपी को बताया पुरंदेश्वरी को क्यों किया शामिल, येदियुरप्पा को लेकर नाराज है आडवाणी। एनडीए में शामिल होने वालों पर भी शिवसेना का निशाना, लिखा सियासत में कोई साधु संत नहीं, हर कोई मौका परस्त। लोकसभा चुनाव लड़ने से कन्नी काट रहे हैं कांग्रेस के दिग्गज। उन्हें लगता है भ्रष्टाचार और मोदी लहर के चलते देश में खस्ताहाल है कांग्रेस की स्थिति। सूत्रों के मुताबिक पी चिदम्बरम की भी चुनाव लड़ने की मंशा नहीं। मौजूदा लोकसभा सीट शिवगंगा से सता रहा है हार का डर। दबाव की स्थिति में तमिलनाडु के बजाय इस बार कर्नाटक से चुनाव लड़ना चाहते हैं चिदम्बरम। लुधियाना की मौजूदा सीट बदलना चाहते हैं सूचना प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी। मनीष से खफा है स्थानीय कांग्रेसी नेता। शिपिंग मिनिस्टर जी के वासन, पूर्व पर्यावरण मंत्री जयंती नटराजन भी नहीं लड़ना चाहती हैं लोकसभा चुनाव। सूत्रों के मुताबिक कपिल सिब्बल चांदनी चौक से फिर से है उन्हें जीत का भरोसा, पर कांग्रेस आलाकमान को सता रहा है सिब्बल की हार का डर। सूत्रों के मुताबिक सोनिया चाहती है अमृतसर से लोकसभा चुनाव लड़े सिब्बल सीट बदलने को राजी नहीं। महाराष्ट्र के सीएम पृथ्वीराज चव्हाण का विदर्भ के बुलढाणा में जबरदस्त विरोध, किसानों ने गाड़ी पर फेंका कचरा और गमला। बेमौसम बरसात के बाद बुलढाणा में हालात का जायजा लेने पहुंचे थे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण। पृथ्वीराज चव्हाण ने नहीं किया फसल की बर्बादी की भरपाई का ऐलान। खाना पूर्ति कर लौटते वक्त भड़का किसानों का गुस्सा। मुंबई के बाद आज नागपुर में केजरीवाल का कार्यक्रम, दोपहर करीब 3 बजे मुंबई से होंगे रवाना। नागपुर में केजरीवाल को 1 घंटे के लिए मिली मंजूरी, लाउड स्पीकर का नहीं कर सकते हैं इस्तेमाल। नागपुर में केजरीवाल के दौरे को लेकर आपकी तैयारी, केजरीवाल के साथ डिनर के लिए 10,000 का टिकट। इसके पहले मुंबई के दौरे में केजरीवाल पर ट्रैफिक कानून तोड़ने का आरोप, ऑटो में 3 से ज्यादा लोग थे सवार।
केजरीवाल के लोकल में सफर के दौरान मची अफरा तफरी पर राज्य सरकार सख्त। आर पाटिल ने कहा नुकसान की आम आदमी पार्टी को करनी होगी भरपाई।